नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम ई लेक्चर जो कि है EL 3008 में सर्किट एनालिसिस के आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क से पहले हम नेटवर्क क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या है? इम्पीडेंसेस यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस का एक संयोजन होता है जो आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक सिस्टम बनाते हैं और वह सिस्टम क्या करता है? एक स्पेसिफिक कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इम्पीडेंसेस which form a system that perform a specific task। अब उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रेक्टिफायर। ठीक है, ये भी प्रकार का क्या है? नेटवर्क है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? डायोड होगा आपका, रजिस्टर होगा, ठीक है। और फिल्टर की बात, इसमें फिल्टर भी होता है। तो फिल्टर में क्या लगे होते हैं? कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली नेटवर्क है जिसमें डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर यानी कि कनेक्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स, यानी कि नेटवर्क एलिमेंट का कनेक्शन जिससे हमें एक सिस्टम मिले और वो सिस्टम एक स्पेसिफिक टास्क, वो टास्क क्या बना हमारा? रेक्टिफायर। तो ये भी क्या है? नेटवर्क है। तो नेटवर्क हमारा आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। तो क्या होता है? नेटवर्क में जो इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए कुछ टर्मिनल्स होते हैं। उन टर्मिनल्स के आधार पर नेटवर्क को वन पोर्ट, टू पोर्ट या एन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं वो कौन कौन से हैं? वन पोर्ट नेटवर्क है, वन पोर्ट नेटवर्क। एक है हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। और एक को हम ले लेते हैं एन पोर्ट नेटवर्क। नेटवर्क को अगर आप सिंपल तौर पे समझें तो नेटवर्क का एक और नाम क्या हो सकता है जिसे आप सिंपली समझ सकते हैं? वो है सर्किट। बेसिक सी बात, सर्किट। तो वन पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क और एन पोर्ट नेटवर्क, जो हमारे जो चैप्टर है जिससे हम ई लेक्चर बना रहे हैं वो है टू पोर्ट नेटवर्क। पर हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? टू पोर्ट नेटवर्क। अब वन पोर्ट क्या होता है, टू पोर्ट क्या होता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वन पोर्ट नेटवर्क, तो मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन पोर्ट नेटवर्क के बारे में। ठीक है, किसी भी नेटवर्क को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो, कोई सा भी सर्किट बन सकता है। तो हम क्या करते हैं? एक नेटवर्क को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है? जब किसी भी नेटवर्क में केवल दो टर्मिनल हो, यानी कि एक पेयर ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल मतलब उसे किसी अन्य सर्किट से जोड़ने के लिए जो टर्मिनल दिए जाते हैं वो ये कहलाते हैं। तो केवल अगर ये एक पेयर ऑफ टर्मिनल है तो वो क्या कहलाएगा? वन पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है। तो ये टर्मिनल नंबर एक, टर्मिनल नंबर दो, और ये आपका कोई भी नेटवर्क हो सकता है इसके भीतर। तो ये क्या कहलाएगा? आपका वन पोर्ट नेटवर्क।
ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं टू पोर्ट की। तो उसे भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स की भांति। ठीक है। इसके अंदर आपका जो नेटवर्क या सर्किट होगा, यहाँ पे इसमें कितने टर्मिनल होंगे देखो। अब इसमें दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स यानी कि दो जोड़े होंगे टर्मिनल्स के। एक इनपुट की तरफ होगा और एक होगा आपका आउटपुट की तरफ। तो एक पोर्ट तो आपका ये हो गया और दूसरा पोर्ट आपका ये हो गया। पोर्ट बेसिकली टर्मिनल्स के पेयर। तो ये आपके 1 2 3 और ये 4, चार टर्मिनल्स हो गए। यानी कि कुल मिला के दो पेयर हैं आपके पास टर्मिनल के। तो इस प्रकार का जो सर्किट यह बनता है वो बनाता है आपका टू पोर्ट नेटवर्क। कितने, यानी कि ये आपका इनपुट के लिए काम आ जाएगा और ये आपका आउटपुट के लिए काम आ जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे इस पूरे ई लेक्चर के जो आगे के पार्ट होंगे उसमें भी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टू पोर्ट नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो आपका सर्किट होगा। कोई सा भी सर्किट आ सकता है इसके अंदर। तो हम सर्किट को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर एन पोर्ट की बात करें, अगर मैं इसी को एन पोर्ट से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे दो पेयर और बना देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे दो टर्मिनल के पेयर और बना देता हूँ। तो ये नंबर 3 नंबर 4 हो गया। तो ये क्या, फोर पोर्ट, यानी कि हम चाहें तो एन संख्या में पोर्ट बना सकते हैं। तो ये है हमारे वन पोर्ट, टू पोर्ट और एन पोर्ट के बारे में बात की। तो ये बेसिक सा एक आइडिया हो गया। अब बात करते हैं हमारे इसी लेक्चर के आगे के पार्ट के बारे में। ठीक है। तो आगे का पार्ट क्या है कि किसी भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। और पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए पैरामीटर्स बेसिक सी बात है, वोल्टेज, करंट और इम्पिडेंस कह सकते हो आप, या एडमिटेंस कह सकते हो। ठीक है। ये चीजें हमें आवश्यकता पड़ती है। और या आप कह सकते हो इनका मिक्स्ड रूप। अब ये इम्पिडेंस क्या है, यानी कि ओम में कोई चीज आ जाए। ठीक है। कंडक्टेंस के रूप में कोई चीज आ जाए और इन दोनों के मिक्स में कोई चीज आ जाए। यानी कि किसी नेटवर्क में इम्पिडेंस यानी कि सारे रेजिस्टिव एलिमेंट हो, रजिस्टिव के अलावा जैसे कंडक्टिव हो गए ये एलिमेंट हो। ठीक है। या फिर आपके दोनों एलिमेंट हो। तो इस प्रकार से पैरामीटर्स के रूप में किसी भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास चार प्रकार के पैरामीटर्स हैं कॉमनली। जेड पैरामीटर, सब जो सबसे पहला है, इन्हें इंपिडेंस पैरामीटर भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर्स, इन्हें एडमिटेंस पैरामीटर कहा जाता है। और तीसरा है हमारा एच पैरा सॉरी एच पैरामीटर्स। और जो चौथा है वो हमारा है ए बी सी डी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी कि नेटवर्क को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, या इधर उसमें इम्पिडेंस यानी कि सारे के सारे जेड के एलिमेंट्स हो, उसमें एडमिटेंस यानी कि वाई एलिमेंट्स हो, या दोनों मिक्स हो जैसे कि हाइब्रिड, इसको कहते हैं हाइब्रिड यानी कि मिक्स्ड। और ये होता है एबीसीडी पैरामीटर। ये बेसिकली ट्रांसमिशन या ट्रांसफर सर्किट के लिए काम में आते हैं। तो ये चार प्रकार के पैरामीटर्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी बात होगी जेड पैरामीटर्स के बारे में। तो जेड पैरामीटर्स का एक बेसिक सा हम अभी चित्रण कर लेते हैं।
Z पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है Z पैरामीटर? जब किसी टू पोर्ट नेटवर्क की वोल्टेज को इनपुट तथा आउटपुट करंट के रूप में दर्शाया जाए, ठीक है, तो उसमें जो पैरामीटर्स आएंगे वो होगा Z पैरामीटर। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, V ये हमारा वोल्टेज है, Z इंटू आई। अब यहाँ पे V तो आपका क्या है, वोल्टेज। अब इसे अगर मैट्रिक्स, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे टू पोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, टू पोर्ट की। तो टू पोर्ट में हम जानते हैं कि नेटवर्क होगा, एक इनपुट टर्मिनल होगा, एक आउटपुट टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस पहले इसको इसमें हम क्या करते हैं, एक बार रिलेट करते हैं। तो ये हमारा एक नेटवर्क है जिसमें जो पैरामीटर वो कौन से होंगे, Z, ठीक है। अब इसका सर्किट कैसा बनेगा देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनपुट करंट हमारे पास आ गया I1, वो इस साइड पे, क्योंकि टर्मिनल क्या है, 1 2 3 4, इनपुट साइड ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारी इनपुट साइड। तो इसी का वोल्टेज भी होगा हमारा V1, V1 हो गया। उसी प्रकार से आउटपुट करंट क्या हो गया हमारे पास, I2। अब मैंने इसको अंदर की तरफ क्यों दर्शाया है, क्योंकि ये हमारा एक, अगर हम इस टर्मिनल को यानी कि इस पोर्ट को एक बार नहीं देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि करंट हमारा यहां से अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V2। तो हमारे पास V और I के हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस V को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉलम मैट्रिक्स होगी V1 और V2। और ये जो Z होता है वो चार पैरामीटर्स निकल के आते हैं, ठीक है। कितने, चार पैरामीटर्स, कौन कौन से, Z11, Z12, Z21 और Z22। और इसी प्रकार से I1 और ये हो गया I2, ठीक है। तो ये Z पैरामीटर्स की मैट्रिक्स है, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट करंट, आउटपुट करंट। अब इन पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है हमें, वो कैसे निकालेंगे, देखिए इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, ये कहे जाते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर्स। क्या कहेंगे इनको, ओपन सर्किट पैरामीटर्स। क्यों, क्योंकि जब हम एक पोर्ट की बात करते हैं तो दूसरे को हम ओपन रखते हैं, जिससे हमें रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स मिल जाते हैं। अब इसको देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। यहां देखिएगा, अगर इसकी एक्सप्रेशन बनेगी, देखिए एक्सप्रेशन कैसी बनेगी, V1। अब देखिए आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, तो ये बन जाएगा Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें V2, तो वो बन जाएगी Z21 इंटू में I1 प्लस Z22 इंटू में I2। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो Z11 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, देखिए इस तरफ लिख देता हूं मैं, और इसको सबसे बेटर है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, सॉरी इसको रहने देते हैं। तो Z11 निकालने के लिए क्या करें हम, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं, इक्वेशन 1 में अब मान के चलिए आप एक पोर्ट को अभी ओपन रखिए, जैसे मान लीजिए इस पोर्ट को हम क्या रखें, ओपन रखते हैं। जो पोर्ट 2 है इसको ओपन रखते हैं, तो बेसिक सी बात क्या है, करंट I2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 में I2 की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल्स टू Z11 इंटू में I1
क्योंकि ये वाली टर्म आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे हमें जो Z11 मिलेगा वो क्या मिलेगा, V1 अपॉन में I1। और जो कि ओम में होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट ओम में। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इनपुट इम्पीडेंस। क्या कहलाता है ये, इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस से कहा जाता है। उसी प्रकार से इस वाले इक्वेशन में भी अगर हम I2 की वैल्यू जीरो रखें तो ये चीज जीरो हो गई जाएगी। तो V2 इज इक्वल्स टू Z21 इंटू I1। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसी इक्वेशन से आया है, सेकंड वाले इक्वेशन से, और हम इसको यहां लिख सकते हैं, सबसे बेटर है। तो Z21 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, V2 बाय I1। ये भी ओम में आएगा, पर आप ये चीज देख सकते हैं इसमें, जो इस वाली चीज ना आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो Z21 है ये आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट है, यानी कि ये ट्रांसफर पैरामीटर है, क्योंकि ये इनपुट साइड से आउटपुट साइड में ट्रांसफर से हमें मिला है। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इंपीडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, ट्रांसफर इंपीडेंस, ये कहलाएगा ट्रांसफर इंपीडेंस। इसी प्रकार से मैं इनको मिटाकर अब दो पैरामीटर हमारे पास और बचे हैं, Z12 और Z22। ठीक है, तो इनको मिटा देते हैं। उसके लिए क्या करना रहेगा हमें, अब हमें जो हमने जैसे पहले आउटपुट पोर्ट I2 को जीरो किया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको पहले वाले पोर्ट को। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब इक्वेशन 1 से देखते हैं, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में जैसा कि हमने पहले यहां पर I2 की वैल्यू जीरो रखी, क्योंकि ये वाला पोर्ट ओपन था तो करंट I2 जीरो, अब ये वाला पोर्ट ओपन है तो I1 जीरो। तो ये वाले जो दोनों पैरामीटर हैं, यानी कि दोनों टर्म्स हैं, वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो इक्वेशन 1 में अगर आप देखेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू Z12 इंटू में I2। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, Z12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 अपॉन I2। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी तरह से इक्वेशन 2 से V2, यहां देखिए ये जीरो है, तो V2 बराबर Z22 इंटू I2, Z22 इंटू I2, वो आएगा आपके पास Z22 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में I2। ठीक है, अब ये Z12 और ये Z21 ये दोनों कहलाते हैं हमारे ट्रांसफर इंपेडेंस। और इससे पहले हमने जो निकाला था Z11, वो था V1 अपॉन में I1। ये हमारा कहलाता है इनपुट इंपेडेंस, और ये कहलाएगा हमारा आउटपुट इंपेडेंस। तो आज के लिए हमारा इस Z पैरामीटर्स में इतना ही। इसके आगे वाले लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको ये चीज और क्लियर होगी। धन्यवाद।